भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि काम तो खराब होने वाला है, क्योंकि वो एक धर्म युद्ध था। करने को तो श्री कृष्ण भी अपने एक चक्र चलाते सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन धर्म युद्ध था। इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध था वो। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि इस संसार का सबसे वीर योद्धा की यहाँ बलि देनी है, तो आपका शीश चाहिए, क्योंकि आप इस संसार के सबसे वीर योद्धा हैं और आपके पास वो शक्तियाँ हैं जो किसी के पास नहीं है। तो हमें आपकी बलि देनी है। इस युद्ध स्टार्ट होने से पहले आप अपने परिवार की तरफ से बलि देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब बोला तो उन्होंने हाँ कर दी। कहते हाँ, मैं बलि दूंगा। और उनका वध कोई कर नहीं सकता था, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से शीश दान किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में उनके शीश को लिया और शीश दान करने से पहले बरबरी जी ने ये बोला कि मैं तो युद्ध, मेरी इच्छा थी ये कि मैं लास्ट तक युद्ध देखूं। उन्होंने कहा कि आपने इस संसार का वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था, तो ये इच्छा मैं आपकी पूरी करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने शीश हाथों में लेकर और एक ऊंची चोटी पर रख दिया, जहाँ से पूरा नज़ारा और पूरा जब तक युद्ध चला वो वहाँ से बाकायदा देखते थे। शीश वहाँ रख दिया और शीश को ये वो आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप जब तक युद्ध चलेगा आप यहाँ से देख सकेंगे। तो ये उनकी इच्छा थी। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर पांडव ने बोला कि ये जो हम युद्ध जीते हैं ये आपकी वजह से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला नहीं, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति है जो बता सकता है कि युद्ध में किसकी वजह से जीता है। तो बोले कि कौन है? कहते कि बर्बरीक। उन्होंने एक एक क्षण, एक एक पल युद्ध का देखा है, युद्ध का नज़ारा लिया है। वो जानते हैं कि उस युद्ध में क्या क्या हुआ और कौन इस युद्ध की जीत का कारण है। तो सब पांडव, सब लोग मिलकर वहाँ गए। कहते कि ये युद्ध किसकी वजह से हम जीते हैं। तो बर्बरीक ने कहा कि ये युद्ध तो श्री कृष्ण तो चाहते तो एक ही उसमें अपने चक्र से ये समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये एक धर्म युद्ध था जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसमें निश्चित हम सब धर्म युद्ध में शामिल थे। जो अच्छा था इस संसार के लिए, जो हित में था, जो जन कल्याणकारी था, वो हुआ है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक मोर पंख दिया। खाटू श्याम जी, खाटू गांव जो है वहाँ राजस्थान में है वो, जहाँ उनका शीश मिला था बर्बरीक का, ऐसा सुना जाता है, ऐसी कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण और पांडव ने उनके शीश को रूपावती नदी में बहा दिया था, तरन तारण किया उसका। तो वो कहते हैं कि जब कलयुग शुरू हुआ उसके बाद उनका शीश खाटू नामक गांव में, राजस्थान जो सीकर जिले में, वहाँ मिला था। वहाँ एक मंदिर भी है बर्बरीक के नाम से। तो वहाँ पे उनका सर जो शीश है वो रखा है, जो खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया था कि कलयुग में मेरी 16 कलाओं से ये शीश में है, जो
थक जाएगा, हार जाएगा, जिसका कोई सहारा नहीं दिखेगा इस संसार में, अगर वो तुम्हारे आपके दरवाजे आके शीश झुका देंगे श्रद्धा से और एक मोर पंख और एक खाटू श्याम जी का निशान चढ़ा देंगे, तो वो कभी इस संसार में हारेंगे नहीं, जीत ही मिलेगी। और हारे का सहारा इसलिए उनको बोला जाता है। जय हो बाबा खाटू श्याम जी की।